आप सभी को नमस्कार। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का सेट नंबर 2 आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दूसरा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। चौथा में है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दास कैपिटल को। उसके बाद है क्वेश्चन 6 में, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक है आपका कार्ल मार्क्स। हनोई समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हनोई समझौता कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मार्च 1946 को। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर ए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो स्थित कहाँ पर है, तो कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1928 में। और 11 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। और लास्ट क्वेश्चन इसका है इस पेज का, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो कब हुआ था ये कांड। तो ये कांड हुआ था 1922 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज का बता रहे हैं इसका हम। देखिए इसमें दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1763 ईस्वी में बनाया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, हैम्फ्री डेवी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 में है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो जनसंख्या का जो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वह है आपका महानगर में। 16 क्वेश्चन में है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था आपका मध्य युग में। 17 में है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग का सबसे बेसी शोषण हुआ था। 18 क्वेश्चन में है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। भूमंडलीकरण का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 के दशक से। 19 में सवाल है आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी क्षेत्र में। 20 क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, ये मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 21 का क्वेश्चन है, तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज संस्थाओं या व्यवस्था में। 22 है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था वह है आंध्र प्रदेश। और 23 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 23 क्वेश्चन में देखिए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार ने की है। ठीक है, सॉरी
ये दूसरा चीज़ है यहाँ पर। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचायती राज व्यवस्था। 24 में देखिए, समवर्ती सूची में रखा जाता है, किस चीज़ को रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए बी, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। केंद्र और राज्य को दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया सो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब जो क्वेश्चन है देखिए 27, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का, यह है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये बहुदलीय व्यवस्था। 28 में देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति, तो लोक जनशक्ति का पार्टी का चिन्ह जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। रामविलास पार्टी जो है, रामविलास जो है ना उसका पार्टी है, ये रामविलास का पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। जो अभी इसमें कौन है? इसका बेटा है चिराग पासवान। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है इनमें से? तो 4 ऑप्शन दिया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, अब देखिए 30 में है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर कहाँ करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, चलिए अब बताता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या दिया है थोड़ा देख लीजिए अच्छा से। 31 में दिया गया है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम जो गुण है वो है आपको नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। 32 में है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहाँ पर है? इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर ए। और 34 में देखिए, क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है, वो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अलगाववाद। ठीक है, 35 देखिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, कितना है? तो इसमें टोटल हो जाएगा 545 लोकसभा में। 36 देखिए, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? ये तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सहकारी क्षेत्र। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस राज्य की बोल रहा है 38 क्वेश्चन का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये बिहार राज्य की। और भारत में 39 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? उसमें कम था, यहाँ पर अधिक है। तो 39 में क्या हो जाएगा? तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का। ठीक है, अब 40 में देखिए, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रूप नहीं है बोल रहा है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा, जमा और ड्राफ्ट ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 41 में देखिए क्या कह रहा है। तो 41 में किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हर्टले विदर्स है। 42 का देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 43 में देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है?
तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। हालांकि इसका जो 44 बताया इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो हो जाएगा उपभोक्ता। 45 का ऑप्शन नंबर सी। 46 का देखिए, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, 1995 में। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है और सैमसंग भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये। 48 का देखिए, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है, तो इसका सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉल मार्का से। 49 में देखिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राज्य आयोग के पास। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूं, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहां पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा के क्षेत्र में। क्लियर। दूसरा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। 52 में हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सैनिक का। 54 में है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये सबको पता है, मयूर। 55 में है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है चूना और पत्थर। उसके बाद है पीतल बनाया जाता है कौन चीज़ से, तो हो जाएगा तांबा और जस्ता से। 57 में देखिए, भारत के किस राज्य पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा डी, तारापुर। ठीक है। अब 58 देखिए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो 58 का हो जाएगा सी, चावल। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, तो 59 का हो जाएगा ना, 59 का हो जाएगा बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ठीक है। 60 में देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड है डेयरी विकास। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ओडिशा में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कहाँ पर और कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1907 में की गई थी। ठीक है। और 63 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये पूछ रहा ऑप्शन कितना है, तो यहाँ देखिए इनमें से कौन कौन है, तो इसका 63 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सीमेंट का उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि वाला है, जूट उद्योग या कागज कृषि से है, और चीनी उद्योग भी कृषि से है। बाद बाकी सीमेंट उद्योग नहीं है, चूना पत्थर से होता है इसीलिए। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये 63 तक तो बता दिए। अब 64 से देखिए, 64 से देख लीजिए। 64 से हो जाएगा आपका नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में। 65 है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है कौन, तो इसका हो जाएगा सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता साधन कौन है, तो हो जाएगा जल। परिवहन के साधनों में, ठीक है, 65 का परिवहन में जो परिवहन चलता है, सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु, तो इसका हो गया जल। ये ऑप्शन नंबर ए होगा सड़क। क्या हो जाएगा ये, सड़क हो जाएगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन क्या है, तो सड़क भी नहीं, जल ही है सबसे बढ़िया। ठीक है, जल, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 66 देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है कौन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी रेलवे।
सड़सठ देखिए, कांवड़ झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में है, ऑप्शन नंबर सी। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए, धात्विक खनिज। मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, बांका जिला में। 70 में है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग को हमेशा दिखाया जाता है जल को, ठीक, किसको? जल को। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा 71 को। क्या दिया है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। लोकप्रिय साधन मोबाइल भी है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? 73 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चक्रवात प्राकृतिक आपदा, सामान्यतः आपदा, मानव जनित आपदा। तो चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो चक्रवात जो है ना प्राकृतिक आपदा ही है। चक्रवात प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए में ही आता है चक्रवात, ठीक है, ए में आता है ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कौन है? तो 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966। 75 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह है समुद्र से भूकंप का आना, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 77 का देख क्या है, 77 क्वेश्चन है 77 का। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएगा, क्योंकि कह रहा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। 78 देखिए, मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक हो गया, भूकंप प्राकृतिक हो गया, आतंकवाद हो गया मानव के द्वारा किया जाता है, ये होगा सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 79 को देखिए, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख जो कारण है वो हो जाता है जल की अधिक आना, नदी जल पर मलबों का निक्षेपण होना और वर्षा के अधिक हो जाना, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 79 का। 80 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज किया जाता है। तो चलिए आज आपको यहाँ तक हम बता दिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।